Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We will start the exercise 2.2. Before we will discuss some examples. First example, find the derivative of f of x is equal to x square by definition. हमने by definition इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस एग्जांपल को क्या कह रहा है, f of x is equal to एक्स स्क्वायर। हम इसको लेट कर देते हैं y के, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया। बाय डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन में हमने क्या करना होता है, सिंपली इंक्रीमेंट करना होता है फर्स्ट टाइम में। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। क्योंकि ये वेरिएबल का स्क्वायर था तो हमने इसका भी स्क्वायर लिखा है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे गिवन इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम 2 से। सब्ट्रैक्ट गिवन इक्वेशन बाय 2 एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये y प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल्टा वाई हमारे पास आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे सेकंड स्टेप को। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करो स्क्वायर, ये हमारे पास लिखा हुआ है ए प्लस बी होल का स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एडिशन में फ़र्क नहीं होता। तो इसमें ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास डेल्टा एक्स है। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर से पास लास्ट एक्स स्क्वायर कैंसिल। डेल्टा वाई हमारे पास आ गया डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स के इक्वल। ये हमारे पास था स्टेप 1, स्मॉल चिन्ह की थी। ये था हमारे पास स्टेप 2, जिसमें हमने क्या किया था, डिफरेंस किया था। थर्ड स्टेप होता है डिवाइड करना, स्टेप 3। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स वैसे आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास इस साइड पे जो हमारे पास न्यूमिनेटर है सब में देखो डेल्टा एक्स स्क्वायर 2x डेल्टा एक्स कॉमन है, डेल्टा एक्स ले लिया कॉमन। जब कॉमन लेंगे यहाँ से क्या बचेगा, डेल्टा एक्स प्लस 2x, डेल्टा एक्स प्लस 2x हमारे पास रह गया। नीचे हमारे पास क्या है, वो भी डेल्टा एक्स है। ये डेल्टा एक्स हमारे पास आ गया। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हमारे पास आया डेल्टा एक्स प्लस 2x। लास्ट स्टेप हमारा होता है, जो फोर्थ स्टेप होता है, उसमें हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। स्टेप 4 अप्लाई करें इसके ऊपर। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इनटू डेल्टा एक्स प्लस 2x के इक्वल आ गया। अब ये तो डेरिवेटिव बन गया, जिसे कहेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू, जहाँ पर डेल्टा एक्स 0 पुट करो, 0 डेल्टा एक्स की जगह आ गया प्लस 2x आगे मौजूद है। 0 प्लस 2x क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा। dy बाय dx हमारे पास आ गया 2x के इक्वल। अब dy और dx तो शो कर रहा था डेरिवेटिव को, किस पार्ट को, y को। y हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 2x। हमने जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला है कि इसका डेरिवेटिव जो निकाला वो ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम भाई डायरेक्ट मेथड से चेक कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है डी बाय डी ओवर डी एक्स एक्स रेज टू पावर n। ये हमारे पास वेरिएबल है, ये पावर है। लिखते कैसे हैं, जो पावर है वो पहले आ जाती है, पावर में से एक कम कर देते हैं, ये होता है फार्मूला। अभी हमने कहा है डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला, इसमें पावर क्या है 2। इस फार्मूले की वजह से पावर पहले आनी चाहिए और पावर में से कम होना चाहिए। पावर 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, यह आ जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 2x मीन हमने ये सोल्यूशन निकाला है वो ट्रू है। अब इस फार्मूले की मदद से
आप किसी भी क्वेश्चन का चेक कर सकते हो सोल्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड से कि हमने जो इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसका सोल्यूशन ट्रू है या फॉल्स है। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट है। आगे वो कह रहा है एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक पॉइंट का यहाँ पे इजाफा है, बाय डेफिनेशन करना है। एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट बाय डेफिनेशन एट एक्स इज इक्वल टू ए। मीन हमने पहले इसका करेंगे डेरिवेटिव फाइंड, डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद उस एक्स को ए में रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे। पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। हमें पता भाई डेफिनेशन है तो 4 स्टेप अप्लाई कर देंगे सबसे पहले इसके ऊपर। जी इसको नाम ले देते हैं y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट के इक्वल। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, स्मॉल चेंज y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x, इसका भी अंडर रूट आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आई है। अब सेकंड स्टेप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 को 2 में से, y प्लस डेल्टा y, लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट साइड से x प्लस डेल्टा x अंडर रूट माइनस x अंडर रूट आ गया। अब ये y से y कैंसिल हो जाएगा। अब डेल्टा y हमारे पास आया x प्लस डेल्टा x अंडर रूट माइनस x अंडर रूट। अब एक पार्ट स्टेप नंबर 2 को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, इसके ऊपर भाई रैशनलाइजिंग करेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे इसका। डेल्टा y हमारे पास आ गया x प्लस डेल्टा x अंडर रूट माइनस x अंडर रूट ओवर x प्लस डेल्टा x अंडर रूट प्लस x अंडर रूट मल्टीप्लाई x प्लस डेल्टा x अंडर रूट प्लस x अंडर रूट। क्या किया है, ये हमारे पास वैसे था, इसका कॉन्जुगेट लिया है भाई, रेशनलाइजिंग की है, तो हमारे पास इसमें साइन चेंज हो गया, x प्लस डेल्टा x अंडर रूट प्लस x अंडर रूट। इसी नीचे लिखो या इसमें लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर वाली वैल्यू अपर वैल्यू न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डेल्टा y हमारे पास बचा x प्लस डेल्टा x है, x प्लस डेल्टा x अंडर रूट, आगे हमारे पास माइनस x अंडर रूट है n2, आगे हमारे पास क्या है x प्लस डेल्टा x, ये अंडर रूट आ जाएगा, आगे हमारे पास है प्लस x अंडर रूट, नीचे हमारे पास आ गया x प्लस डेल्टा x अंडर रूट प्लस x अंडर रूट, x प्लस डेल्टा x अंडर रूट प्लस x अंडर रूट। अब हमारे पास जो न्यूमिनेटर हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फार्मूला बन रहा है x प्लस डेल्टा x अंडर रूट माइनस x अंडर रूट, x प्लस डेल्टा x अंडर रूट माइनस x, फर्स्ट वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, x प्लस डेल्टा x अंडर रूट का स्क्वायर माइनस x अंडर रूट का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा x प्लस डेल्टा x अंडर रूट का प्लस x अंडर रूट आ जाएगा। अब हमारे पास डेल्टा y आ गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसल, x प्लस डेल्टा x माइनस x, ये वाला x प्लस डेल्टा x अंडर रूट प्लस x अंडर रूट। अब ये माइनस x प्लस x से कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा यहाँ से डेल्टा x ओवर x प्लस डेल्टा x अंडर रूट प्लस x अंडर रूट। अब डेल्टा y हमारे पास आ गया डेल्टा x ओवर, थर्ड स्टेप अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर, स्टेप 3 जो होता है हमारा, डेल्टा x पे डिवाइड करते हैं। ये देखो इसके ऊपर डेल्टा x डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये डेल्टा x वैसे नीचे डिवाइड किया, डेल्टा x आ गया इनटू x प्लस डेल्टा x अंडर रूट आ गया प्लस x अंडर रूट आ गया। अब ये डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y बाय
डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट आ गया प्लस ये एक्स अंडर रूट आ गया। लास्ट स्टेप क्या होता है? लिमिट अप्लाई करना। स्टेप 4 हमारा होता है लिमिट अप्लाई। लिमिट अप्लाई करेंगे, क्या आएगा? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1/(1/x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट आ गया, ये वाला प्लस एक्स अंडर रूट आ गया। जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दिया, 4 स्टेप पूरे होगा, ये डेरिवेटिव बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बोलेंगे इसको। अब इसमें जब लिमिट पुट करेंगे, डेल्टा एक्स जहाँ जहाँ पे है 0 पुट कर देंगे। 1/x प्लस डेल्टा एक्स है, एक्स प्लस 0 अंडर रूट प्लस ये एक्स अंडर रूट वैसे आ गया। 1/x प्लस 0, ये एक्स का एक्स ही आएगा अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट। अब देखो कितने फैक्टर हैं? 2 हैं, एक्स अंडर रूट, ये बन जाएगा 1/2x अंडर रूट। ये हमारा सोल्यूशन है। अब चेक करते हैं कि हमने ये जो डेरिवेटिव फाइंड किया है बाय इंडायरेक्ट मेथड से, बाय डेफिनेशन से, फर्स्ट प्रिंसिपल से या इनिशियो मेथड से, वो ट्रू है या फॉल्स है। उसका फॉर्मूला मैंने अभी भी रिपीट कराया पहले, d/dx, x की पावर n हमारे पास हो तो n पहले आ जाता है पावर, और वेरिएबल की पावर में से एक कम हो जाता है। ये होता है फार्मूला। तो हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, अभी निकाला है हमने x अंडर रूट का। x अंडर रूट को जब एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 ले सकते हैं, तो इसमें पावर क्या है? 1/2। क्या लिखते हैं? पावर पहले, वेरिएबल की पावर में से एक कम, ये 1/2 x की पावर 1/2 -1, तो क्या बचेगा? -1/2। इसका एलसीएम ले लो, आपकी मर्जी, या इस तरह समझ लो, 1/2 आधा रुपया है, 1 पूरा रुपया है। 1 पूरे रुपये में से आधा रुपया निकल गया तो आधा रुपया बचेगा माइनस का, तो -1/2। अब इसको प्लस करने के लिए क्या लिख सकते हैं? 1/2 x की पावर 1/2, ये 1/2 ये वाला आ गया। इसको रेडिकल में क्या लिख सकते हैं? दोबारा अंडर रूट। देखो जो हमने सोल्यूशन निकाला था बिल्कुल ट्रू है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। इसके बाद हमने क्या करना था? एट x इज इक्वल टू a, x को a में रिप्लेस करना था, तो डेरिवेटिव को लिख सकते हैं f' इज इक्वल टू, हमारे पास आया 1/2x अंडर रूट। अब इसको रिप्लेस करना था a में, f' इज इक्वल टू 1/2a अंडर रूट। जहाँ जहाँ पे x हो वहाँ पे a रिप्लेस कर दिया है। आगे हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड डेरिवेटिव इफ y इज इक्वल टू 1/x अंडर रूट। आगे क्या कह रहा है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x 1/x अंडर रूट एट x इज इक्वल टू -1 बाय अब इनिशियो मेथड। अब इनिशियो मेथड हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। हमने इसका डेरिवेटिव लेना है बाय इनिशियो मेथड, वही 4 स्टेप वाली करने हैं। उसके बाद लास्ट में x को रिप्लेस कर देना है -1 में। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे, स्मॉल चेंज। स्टेप 1, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 1/x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। स्टेप 2 क्या करते हैं हम? स्टेप 2 में हम करते होते हैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करते होते हैं।
वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। सॉरी, लेफ्ट साइड को भी तो माइनस करते हैं, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। अब डेल्टा वाई हमारे पास आ गया 1/x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ये वाला 1/x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। दरमियान में माइनस आया हुआ है तो इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास डेल्टा वाई आ जाएगा, ये x अंडर रूट इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर एलसीएम ले लिया। जब इसको डिवाइड करेंगे x प्लस डेल्टा एक्स के स्क्वायर को, तो ये पूरा कैंसल, एक्स स्क्वायर बचेगा जो 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसी तरह। अब एक्स स्क्वायर को जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसल, x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर बचेगा, माइनस इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ गया। अब ये डेल्टा वाई हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा, यहाँ कर देते हैं। डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये है a प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर डेल्टा एक्स का स्क्वायर, 2ab 2ax है, b हमारे पास डेल्टा एक्स है 2ab। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। अब ये डेल्टा वाई हमारे पास आ गया, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल्टा एक्स। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। डेल्टा वाई हमारे पास आ गया माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। थर्ड स्टेप, ये 2 स्टेप हो गए थे। थर्ड स्टेप जो होता है हमारा, वो डिवाइड करते थे dy बाई डी एक्स को इज इक्वल टू, ऊपर से डेल्टा एक्स कॉमन है, वो माइनस डेल्टा एक्स भी कॉमन ले लिया मैंने, इनटू डेल्टा एक्स गया यहाँ पे डेल्टा एक्स बचा प्लस डेल्टा एक्स गया 2x बचा। क्योंकि जब मैंने कॉमन लिया उसमें माइनस भी साथ लिया था, तो ये दोनों फैक्टर प्लस होके हो जाएंगे, डिवाइडेड, ये डिवाइड किया डेल्टा एक्स इनटू आगे है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। अब ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या बचा ऊपर, माइनस इनटू क्योंकि ये डेल्टा एक्स तो कैंसिल हो गया था, माइनस बचा यहाँ पे, डेल्टा एक्स प्लस 2x, डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। अब ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हमारे पास आया माइनस डेल्टा एक्स प्लस 2x, ये वैसे कॉमन है, ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, वैसे लिख दिया है। अब लास्ट स्टेप जो होता है हमारा, उसमें हम क्या करते थे, लिमिट अप्लाई करते थे, स्टेप 4, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इनटू माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस डेल्टा एक्स माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ये डेरिवेटिव बन गया, जिसे कहेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू, जब इसमें लिमिट पुट करेंगे जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स होगा 0 पुट कर देंगे, माइनस 0 माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 0 का स्क्वायर, जहाँ पे डेल्टा एक्स था 0 पुट कर दिया। अब ये dy बाय dx आ गया हमारे पास, जो कि डेरिवेटिव है, क्या हो गया, माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 0, ये भी एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 बन जाएगा। अब ये वाला एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, dy बाय dx हमारे पास आया माइनस 2 ओवर
एक्स की पावर 3 जो कि हमारा डेरिवेटिव है। इसके बाद हमने रिप्लेस करना था x इज इक्वल टू -1, जहाँ पे हमारे पास x था वहाँ पे रिप्लेस कर दो -1 के बराबर, -2 ओवर -1 का क्यूब। -1 का क्यूब से क्या मुराद है? -1 के क्यूब से मुराद है -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये -1 वैसे मल्टीप्लाई -+1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस -1, अब ये आ जाएगा -2 ओवर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 ओवर 1 2 के इक्वल होता है, जो कि हमारा सोल्यूशन है। आप एग्जांपल नंबर, ये हमारी एग्जांपल नंबर 3 थी। अब एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। एग्जांपल 4 है हमारे पास। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2/3। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 2/3 by the value of derivative, by the value of derivative by the value of derivative at x is equal to 8 by definition। इसको बाई डेफिनेशन हल सॉल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन ये है x रेज टू पावर 2/3 बाई द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट, वो कहला जब डेरिवेटिव निकाल लोगे बाई द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 8, तो डेरिवेटिव में हमने क्या पुट करना होगा? 8 पुट करना होगा। तो क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 2/3। डेफिनेशन है तो भाई डेफिनेशन से क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्मॉल चेंज y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 2/3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। स्टेप 2 क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 को 2 में से डिफरेंस करते हैं। y प्लस डेल्टा y माइनस y, देखो y प्लस डेल्टा y वैसे आ गया, ये माइनस y हो गया। आगे हमारे पास है x प्लस डेल्टा x की पावर 2/3 माइनस x रेज टू पावर 2/3। अब प्लस y माइनस y कैंसिल, डेल्टा y हमारे पास आया x प्लस डेल्टा x की पावर 2/3 माइनस x रेज टू पावर 2/3। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि लिखा हुआ है 2/3, तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर बाइनॉमियल सीरीज अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास है इस तरह से होती है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, जो कि होती 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। इस तरह इन्फिनिटी तक चलती है, ये होती है बाइनॉमियल सीरीज। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इसके ऊपर अप्लाई करना है ना हमने x प्लस डेल्टा x की पावर 2 और 3, यहाँ पे हमारे पास 1 होना लाजमी है क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम यहाँ से कॉमन लेंगे। अब कॉमन कैसे ले सकते हैं x को? इसके साथ भी तो x होना चाहिए था, डेल्टा x के साथ। फिर इस स्टेप में थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ। x प्लस डेल्टा x की पावर 2/3, इसके साथ हमने लेना है कॉमन x इसके साथ तो नहीं है। x प्लस यहाँ पे x मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और x डिवाइड कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है तो इसकी वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, x ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर 2/3 और इस x की पावर भी 2/3। क्यों? क्योंकि x जो कॉमन लिया था उसकी होल की पावर थी 2/3।
जब कॉमन लेंगे यहाँ से ये एक्स तो बाहर आ गया, ये भी मल्टीप्लाई वाला एक्स बाहर आ गया, डेल्टा एक्स और एक्स बच गया। तो यहाँ पे डेल्टा वाई हमारे पास आ गया एक्स की पावर 2/3 इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 2/3। यहाँ से एक्स लिया कॉमन, क्योंकि इसमें नहीं था, एक्स मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, जो मल्टीप्लाई किया था वो तो बाहर आ गया, जो डिवाइड किया था वैसे का वैसे ठहरा हुआ है, माइनस एक्स की पावर 2/3। अब इन दोनों फैक्टर में एक्स रेज टू पावर 2/3 कॉमन है। ये डेल्टा वाई हमारे पास आ गया एक्स की पावर 2/3 वैसे इनटू 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 2/3 माइनस 1 के इक्वल आ गया। आप इसके ऊपर बाइनॉमियल सीरीज अप्लाई करेंगे। डेल्टा वाई हमारे पास है एक्स रेज टू पावर 2/3 इनटू 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 2/3 है, 1 वैसे आ जाएगा प्लस एन एक्स, बाइनॉमियल सीरीज अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। वो क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर अगर एन हो तो होता है 1 प्लस एन एक्स, मीन कि ये 1 पावर और ये वेरिएबल पावर एन है हमारे पास, ये एक्स है, तो ये 1 आ गया, एन हमारे पास 2/3 और एक्स ये आ गया 2/3 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस आगे होता है n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, मीन n से मुराद पावर थी 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल। आगे x स्क्वायर है, x में हमारे पास क्या आ रहा है, डेल्टा x और x आ रहा है, डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर, ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, लास्ट में -1 ठहरा हुआ है, ये -1 भी आ गया। अब ये -1 प्लस 1 से कैंसिल, डेल्टा वाई हमारे पास आया एक्स रेज टू पावर 2/3 इंटू आगे हमारे पास क्या है 2/3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2/3 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। अब क्या करते हैं इसमें, तीसरा स्टेप अप्लाई करते हैं, एक तो डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देते हैं, दूसरा डेल्टा एक्स और एक्स इस पार्ट में मौजूद है, डेल्टा एक्स और एक्स का स्क्वायर, मीन इसमें भी डेल्टा एक्स और एक्स मौजूद है, तो वो कॉमन ले लेते हैं। स्टेप 3 हमारे पास था, डिवाइड करते थे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया है, इज इक्वल टू ये एक्स रेज टू पावर 2/3 ओवर डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया है, मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं डेल्टा एक्स ओवर एक्स, दो स्टेप एक साथ कर रहे हैं। जब कॉमन लेंगे क्या बचेगा 2/3 प्लस 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स। देखो इसमें थी पावर 2, जब पूरा एक वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास डेल्टा ओवर एक्स रह जाएगा। आगे जितने भी इन्फिनिटी तक फैक्टर हैं सब में डेल्टा एक्स और एक्स की वैल्यू मौजूद होगी। अब ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हमारे पास आया एक्स रेज टू पावर 2/3 ओवर एक्स, ये नीचे वाला इंटू 2/3 माइनस 1। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट फैक्टर रहेगा, बाकी सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। वो कैसे रहेगा, क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स और एक्स की वैल्यू नहीं है। आगे इन्फिनिटी तक जितने भी फैक्टर हैं सब में डेल्टा एक्स और एक्स होगा। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट में डेल्टा एक्स 0 होता है, जैसे ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसके ऊपर स्टेप 4 अप्लाई कर देते हैं। स्टेप 4 होता है हमारा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। हमारे पास है एक्स की पावर 2/3, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी पावर -1 इनटू 2/3 प्लस 2/3 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ जाएगा पूरा, ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। अब ये डेरिवेटिव बन गया जिसे कहेंगे dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, लिमिट जहाँ पे डेल्टा एक्स 0 पुट करेंगे एक्स रेज टू पावर 2/3 माइनस 1, देखो 2/3 माइनस 1, इसका एलसीएम लो 3 आएगा, 2 जब 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे जो 1 आएगा 2 आएगा, -3 आएगा, -1/3 आ जाएगा। अब एक्स रेज टू पावर -1/3
जब लिमिट पुट की एक्स रेज़ टू पावर -1/3 आ गया इनटू इसमें क्या आ गया 2/3, बाकी जितने भी फैक्टर हैं सारे ज़ीरो हो जाएंगे। क्यों ज़ीरो होंगे? क्योंकि हम पुट कर रहे हैं लिमिट, लिमिट हमारे पास डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है वो ज़ीरो होता जाएगा। 2/3 + 0 इन्फिनिटी तक चले जाओ, 0 0 रहेगा, 0 इसमें ऐड करो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास 2/3 आ गया। अब डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू 2/3 एक्स रेज़ टू पावर -1/3। इसको प्लस करना है तो नीचे ले आएंगे 2/3 एक्स रेज़ टू पावर 1/3। अब हमने डेरिवेटिव लास्ट में क्या करना था, बाई वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 8 पुट करना था, तो इसमें 8 पुट करेंगे dy/dx इज इक्वल टू 2/3 8 की पावर 1/3 आ जाएगा। अब 8 की पावर 1/3 को 8 को ले सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इसमें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2/3 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। देखो ये 2 आ गया, ये 3 ये आ गया, 8 को ले सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, पावर क्या है 1/3, पावर थी 8 की, तो 8 को हम लिखा है 2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 ये 3 आ गया, 2 की पावर 1 ये मल्टीप्लाई 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1/3। ये हमारा सोल्यूशन है इस पार्ट का, एग्जाम्पल नंबर 4 का।